बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान अपने नए लेक्चर और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 बीएससी मैकेनिक्स, बुक क्यू के गौरी, और चैप्टर का नाम है सेंटर्स ऑफ मास एंड ग्रेविटी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज से हम बाकायदा तौर पे इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और इस सिलसिले में इसका जो पहला क्वेश्चन है वो इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी इज 4 feet लॉन्ग एंड वेट 6 pound एंड वेट्स आर अटैच टू इट एज फॉलोज। यानी ये एक यूनिफॉर्म रॉड है और इसका नाम ए बी है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ ये ए और इसका नाम बी, ठीक है जी। और इसकी लेंथ 4 feet है, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ है, ये 4 feet शो हो रहा है डॉटेड लाइन से। अब इसके साथ कुछ वेट्स जो हैं वो अटैच किए गए हैं, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 pound एट पॉइंट ए, यानी इस पॉइंट ए के ऊपर जो वेट है वो 1 pound के बराबर है। और यहाँ पे देख लें आप 5 pound एट पॉइंट बी, तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वेट है वो 5 pound के बराबर है। बाकी दरम्यान में कुछ पाउंड वेट और भी हैं, मिसाल के तौर पे 2 pounds एट 1 feet फ्राम ए, यानी इस ए से 1 feet के फासले पे यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे 2 pound का वेट लटकाया गया है। यहाँ पे इसके बाद है 3 pounds एट 2 feet फ्राम ए, यानी यहाँ से 1 feet और फिर यहाँ से 2 feet, तो 2 फुट के फासले पे पॉइंट ए से एक और पॉइंट है और यहाँ पे हमने 3 pound का वेट लटकाया हुआ है। और उसके बाद है 4 pounds एट 3 feet फ्राम ए, यानी 1, 2 और ये 3 फुट के फासले पे हमने 4 pound का वेट लटकाया हुआ है। तो ये मुख्तलिफ वेट्स हैं। आगे है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम। ये जो सारा सिस्टम है जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के वेट जो हैं वो हमने अटैच किए हुए हैं, इनका कोई ना कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, उसका डिस्टेंस मालूम करना है हमने इस पॉइंट ए से। तो इनके हम नाम रख लेते हैं। इस पॉइंट को, ये ए बी है तो इसको हम रख लेते हैं सी, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं डी और इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं ई। अब अगर ये पॉइंट ए ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होंगे। पॉइंट सी जो है वो ये ए से 1 फीट के फासले पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 0, क्योंकि वाई एक्सिस तो है नहीं तो ज़ाहिर है वो 0 ही रहेगा। डी पॉइंट जो है वो 1, 2 फीट के फासले पे है, तो ये हो जाएगा 2, 0, और फिर ई जो है वो बन जाएगा 3, 0, और चूंकि ये रॉड टोटल 4 फीट पे है तो बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4, 0। तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे कंसिडर the rod AB equal to 4 feet with attached weights as shown in the figure। ठीक है जी। अब इसका हमने मालूम करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। याद रखें कि ये जो सिस्टम ऑफ डिफरेंट फोर्सेस कह लें या वेट्स कह लें, ये जो सिस्टम इस वक्त हमारे सामने है, इसमें मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। कैसे? यहाँ पे आप देखें, इस पॉइंट पे 1 pound का वेट है, यहाँ पे फिर दरमियान में कुछ नहीं, फिर यहाँ पॉइंट सी के ऊपर 2 pound का वेट है, दरमियान में कुछ नहीं,
इसके बाद पॉइंट डी के ऊपर 3 पाउंड का वेट है और उससे आगे दरमियान में कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम के अंदर मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। और ऐसे केस में हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ऐसी सूरत में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला ये होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस द मास इज नॉट इक्वली या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, therefore इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको हम डिनोट कर देते हैं एक्स बार से, और ये बराबर आ जाएगा हमारे पास इसको हम लिख लेते हैं सिग्मा एम आई एक्स आई, एंड आई इज फ्रॉम 1 to 5। एन नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक हमारे पास पॉइंट्स भी हैं और 5 भी हमारे पास फीट्स हैं। तो नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय सिग्मा एम आई, एंड आई इज फ्रॉम 1 to n। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एक्स बार इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 प्लस m5 x5, और इसको डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2, क्योंकि ये m1 जो है वो 1 से n तक नहीं है, सॉरी ये n से 5 तक है। इसको 5 कर दिया तो ये भी 5 तक हो जाएंगे। ये m3 प्लस m4 प्लस m5, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। अब m1 क्या है जी, ये देखिए 1 पाउंड है, और x1 क्या है, ये x1 है, यानी x कंपोनेंट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, x कंपोनेंट 0 है और वेट या इसका जो मास है वो 1 पाउंड है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 into 0 प्लस दूसरा है हमारे पास वेट 2 और यहाँ पे x कंपोनेंट 1, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 2 into 1 प्लस, इसके बाद इसी तरह हम सोल्व कर लेते हैं 3 into 2, 4 into 3 एंड 5 into 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 into 2 प्लस 4 into 3 प्लस 5 पाउंड, और x कंपोनेंट है 4, और डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 1 है प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। So this will be equal to 2 plus 6 plus 12 plus 20, और नीचे जब इन सबको प्लस किया तो ये हो गया 15। तो ये बन जाएगा 6 2 8 और 12 20 और 20 40, 15 बाई 40 बाई 15, और इसको अगर हम करें तो ये 5 3s are 5 8s are। So therefore x is equal to 8 by 3, और x जो कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज 2.7 फीट। तो यही हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना था। ये हमारा आंसर आ गया। ये छोटा सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि मोस्टली ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो चैप्टर है ये
टीचर्स छुड़वा देते हैं। हालांकि ये बड़ा आसान चैप्टर है और इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ भी नहीं है, और इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा आप अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं।